या अल्लाह, अमान में रखे। तेरा ही आसरा है मेरे मौला। और सत्यानाश जाए इस गोरे की शाही का। अरे दीनों तो सूखी पतझड़ भी फेंके तो कांप जावे, पर इस गोरे कमीने को मुसलमान की जान सूखे पत्ते जितनी भी काम की नजर नहीं आ रही। हाय हाय। चिरागे, नीचे ना फेंकियो बेटा, कूड़े में डालना। सूखे पत्ते की जान जाए तो फूलों की खाद तो बने। अब्बा, पत्ते सूखे कुएं में डाल रहा हूँ। शाबाश है बेटा, शाबाश है। ले शाबाश। कुक्कू, ए कुक्कू साहब जी, आजा बेटा आजा। चिरागे भाई थक गया तेरा, जरा उसका हाथ तो बटा दे बेटा। कुक्कू जी, अरे बहुत हो गई नाराजी बेटा। नाराज होके जाएगा किधर को? अरे लाहौर में तो हो रहा है भलवा। आजा बेटा आजा 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 मेरी जान आजा। अजान सुन के कलमा जरूर पढ़ोगे, और कलमा सुन के वो टामी मारेगा जरूर है। हाँ हाँ, बोलो बोलो नेमत बीबी। जरा भेजे ना अब्दुल्ला भाई को, बेगम साहिबा बुला रही हैं। अब्दुल्ला सवेरे से तो नजर आया नहीं अब्दुल्ला। पर जरा ठहर, जाके देखता हूँ हस्ताबल में। रीनू दादा, ओ रीनू दादा। हाँ, रीनू दादा। अरे सांवली, हाँ, अरे शहर में हो रहा है बलवा और तू इधर आ गई सवेरे सवेरे। ले रीनू दादा, पेट का बलवा का शहर से बलवे से ज्यादा है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। पर छोटी बीबी यहाँ नहीं है, तू जा। काहे को झूठ बोला, यही तो है। अरे बेटियां ससुराल से रोज रोज नहीं आवे हैं, जा। झूठ मत बोल रीनू दादा। हाँ कसम। कसम? हाँ। काहे काहे कसम? अच्छा ले, ना मैं इधर ना उधर, मैं सीधा रोशन बीवी के घर चली। अब तो तक खुश है ना? हाँ? ले। ए राजा नल 30 अरे 30 न 25, राजा नल की फूटी तकदीर, कुल 3 हैं चची। 1 2 ये 3 और ये हुए पूरे 25। 30। तो मेरी तो घर से गोट निकल के चौथे खाने में जाके बैठ गई। चची, अगर अब्दुल्ला बुनियादी के कपड़े लेके न गया तो मुझे डरे संगामे में हुस्ना को लेके घर से निकलना पड़े। अब बुनियादी के नखरे बहुत बढ़ गए। भला पूछो तो कि हुस्ना के ससुराल में हाई कौन सिवाय नसीरा और अशफाक अहमद की। अब ये जड़ावल बदल बदल के किसे दिखाती हैं? अरे नहीं, आप बहुत मुबालगा करती हैं चची। उस बेचारी के पास तो 4-6 जोड़े हैं। अब कल धोबी को आना था ना। हाँ हाँ, तो नहीं आया, फिर क्या करती बेचारी? आज तो खुद धो भिगो लेती। अब 2 कपड़ों का धोना ही क्या है आलमारा। है, ये क्या करिए, अल्लाह आपको कौड़ियां जमाने का मौका दे। अरे कहाँ? नहीं हिला के फेंक, अरे हिला तो रही हूँ। हाँ। ये देख ओए है, ये कम वक्त 3 तो जान ही को आ गए। अब 3 पड़े या 4, जलालत का ठोकरा तुम्हें को मिलेगा। 1 2 खाने क्या गिन रही हैं? पिट नहीं सकती हमारी गोट। अंग्रेज मुसलमानों को पीटने की अपनी सी कर रहा है, आप भी हमारी गोटों को पीटने की नाकाम कोशिश कर देखें। अरे हाँ आलमारा, आज तो जैसे सारे शहर को साफ सूंघ गया। सवेरे से किसी तागे की भी आवाज नहीं सुनाई थी। तो कैसे सुनाई दे? और सवारियां चलें तो कैसे चलें? सारी बड़ी सड़कें बंद पड़ी हैं। आपको कुछ होश भी है? गोरा फौज सारे शहर में दंदनाती फिर रही है। हाय मुझे तो इस कदर डिप्टी साहब की फिक्र है। चल कदमी से वापस आए, न नाश्ता न हुक्का, शेरवानी डाली और निकल खड़े हुए। मोहसिन मियाँ तो कमरे में भी नहीं है बेगम साहिबा। अरे अभी हुई है क्या? भला कहाँ जाएंगे मोहसिन मियाँ? भाई स्कूल कॉलेज सब बंद पड़े हैं। देखो गुसल खाने में होंगे। नहीं, वहाँ भी नहीं है। भाई अच्छा दस्तूर है, सारे शहर में बलवा और हमारे घर के सारे मर्द गायब। ठीक कह रहे हैं आप चची, किसी न किसी को तो घर में होना चाहिए। मोहसिन तो खैर अल्लाह रखे रोज का बाहर जाने वाला, मैं तो डिप्टी साहब पे हैरान हो रही हूँ। नेमत तू जाके देख तो सही कि अब्दुल्ला रोशन बीबी के यहाँ से आया है या नहीं। जी अच्छा। बुनियादी के कपड़े न पहुंचे तो कहीं हुस्ना को लेकर वो संगामे में निकल न खड़ी हूँ। सवारी कहाँ रुक गई? 3 आए थे पिछली दफा, चाल चलिए ना। चल रहे हैं, चल सोच लूं। 1 2 3 पेट दमनती, पेट कम बहुत देर में पिटी है। हैं? ये मेरी पीली कोट आपने पीठी कैसे? राजा नल के राज की कसम, यहाँ से मैंने घर में से उठा के चौथे खाने में खुद बिठाई थी।
भाई जो घर बैठते ही ना चाहे, तुम उसे तीसरे घर बिठाओ या चौथे घर, वो तो भागेगी भी और हमारे हाथों पिटेगी भी। मैं मानने के लिए हरगिज तैयार नहीं। मैं फेंक भी चुको कौड़ियां। ना ना, भाई जबरदस्ती है। ये जबरदस्ती तो आपकी है। क्या गोट को पांव लग गए? अच्छी खासी महफूज बैठी थी चौथे घर में। नहीं, मगर वहां से वो आपके हाथों पिटने के लिए आके तीसरे घर में बैठ गई। हम नहीं खेलते आपके साथ, आप बहुत बेईमानी करती हैं। तुम्हारी हमारी चाहत की कसम आला मारा, अपने पैरों चल कर नहीं आई है। भाई तुम्हारे हाथ बिठा गए हैं। भाई ये क्या है दुल्हन, अब ये लोतरी मत करो। अच्छा जाओ मत खेलो, हम खुद तुम्हारी चाल अपने हाथों से चलेंगे भी और तुम्हें गिलासत का टोकरा भी देंगे। आप तो मीठा ठग हैं चाची, बेईमानी भी करती हैं और अपने रिश्ते का नाजायज फायदा भी उठाती हैं। अच्छा ये है तो ये सही, हम भी आपकी सोच हरामखोर को नहीं छोड़ेंगे। जहाँ दिल चाहेगा रखेंगे। और इसे किधर गई मेरी पीढ़ी? हाँ, इसे ये हो ही नहीं सकता, ये कैसे होगा? इतनी बेईमानी पर भी 4 गिलासत के टोकरे उठाए हैं आपने। अच्छा चलो, हमने माफ किया। भाई हम बड़े हैं तो बात भी बड़ी करेंगे। बस देख लिया आपका बड़ापन, नजर बची और बिसात लूटी। चलिए खाइए खेल, मेरा तो दिल वैसे ही हौले जा रहा है। अब्दुल्ला अल्लाह जाने कहाँ जाके बैठा। हम जानते हैं तुम्हारी हौल का सबब। आप कुछ नहीं जानती। भाई अली रजा को घर दामाद रख लो, तुम हुस्ना के बगैर रह नहीं सकती। मैंने तो अपने बड़े बेटे और बहू को भी अलहदा कर दिया। ये बेटी को घर दामादी किस खुशी में इनायत करूं? एक बात कहूँ आला मारा, बुरा तो नहीं मानोगी? कहिए। भाई जब तक खैर से मोहसिन मियाँ की शादी नहीं हो जाती, अहसन को और उनकी दुल्हन को तुम्हारे साथ रहना चाहिए। अरे ये सारी वहशत जो तुम पर सवार है, ये सब तन्हाई की है। आप हमेशा बेमौका बात करती हैं चाची। खुदा के वास्ते शौकत दुल्हन के सामने ऐसी बातें मत कीजिएगा। आप यही बातें सुनकर उस दिन उसका इतना समूह निकल आया था। अजीज, भाई अब्दुल्ला कहाँ है? ये सारी चीजें बड़ी बेगम साहब के घर पहुंचानी है। अब्दुल्ला के हाथ मैंने सारा सामान भिजवा दिया है। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, बड़ी बेगम साहबा सामान मंगवाती हैं किससे? अच्छा ठीक है जी, बहुत अच्छा। अम्मी अम्मी, मैं बाहर खेलने जाऊं? नहीं, तुम बैठ कर पढ़ो। अम्मी शाहिद भाई महमूद भाई भी बाहर खेल रहे हैं। देखो नुजरत, उन्हें खेलने दो, तुम्हारे इम्तिहान है, तुम बैठ कर पढ़ो। शौकत भाभी, अरे शौकत भाभी। जी रोशन भाभी। चची जान आपसे बहुत खफा है शौकत भाभी। मुझे पता है। वो समझ रही हैं कि आप एहसन भाई को लेकर अलग हुई हैं। रोशन भाभी, मुझे अगर आपके अकेलेपन का ख्याल ना होता तो मैं उमानी अम्मा के साथ ही रहती। देखिए शौकत भाभी, हमसे अकेले नहीं रहा जाएगा। आप ना हुई तो हमसे ये घर भी नहीं चलेगा। आबिद भाई आए थे, चले गए? नहीं, यही कहीं हैं। वैसे अपना अपना नसीब है, हमें आप जैसी नन मिली, देख लीजिए ऐश कर रहे। मैंने सुना है कि मेरी शादी को 10 बरस हो चुके हैं और एक अदद बीवी भी घर में मौजूद। क्या चाहिए आपको आबिद भाई? बीवी सुबह से मुझे कुछ 10 चीजें चाहिए थी। पहले कलम गायब हो गया, अब मुझे कचहरी जाना है और चाय के लिए मुझे अलमारी की चाबियां चाहिए। ये पड़ी हैं अलमारी की चाबियां। शहर में फसादात हो रहे हैं, लोग बेहद परेशान हैं और आप मेहंदी लगाए रानी बनी बैठी। आप तो हमारी मेहंदी और चूड़ियों के दुश्मन हो गए, और नहीं तो क्या। माशाल्लाह, नसीब हो तो आपके। भला मैं कौन होता हूं इनके सिंगार का दुश्मन होने वाला। सिर्फ इत्तलान ये अर्ज करना था कि शहर में लोग बेहद परेशान हैं। अल्लाह उनकी परेशानियां दूर करे, हम क्या करें। अल्लाह हमारी खुशियां कायम रखे, हमसे मुंह बसूर के नहीं बैठा जाता है। ये पड़ी हैं चाबियां, उठा लीजिए। थैंक यू। अल्लाह, शौकत भाभी, हमसे फिर बेतुकी बात हो गई आज। अल्लाह खफा तो नहीं होगा? खुदा तुम्हें हमेशा हंसता रखे। क्या करें शौकत भाभी, हमारा अजीब मिजाज है। दूसरों की परेशानियों का तो हमें एहसास ही नहीं होता है। दुल्हन बीबी, ओ दुल्हन बीबी, सावली। अरे सावली, आजा। बीबी सलाम। सलाम बीबी। बेटू सलाम कर। रोशन भाभी, अल्लाह ने एक आप ही को बेफिक्रा नहीं बनाया।
दूसरी बेफिक्री तो ये है, अरे इस हंगामे में कहाँ निकल पड़ी तू? लो तुम भी वो कहो जो हमको दीनू दादा बोले। अभी भी काका छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका पेट तो भरना है ना। वो कमीना तो बाहर जाके जुआ में हार आए पैसे। अरे फिरंगी गोली मार देंगे तुझे। आई बीबी जान छूटेगी। आई बीबी चूड़ी खरीदो चाहे ना खरीदो, हमको उससे कोई मतलब ना। हमका 2 रुपया दो, हम आटा खरीद के लेके जाएंगे। आज जिस दिन से हुस्ना बीबी घर गई, बस उस दिन से सौली का खत्म। हुस्ना की ससुराल चली जाना। आई बीबी मैं तो 100 बार आऊँ 100 बार जाऊँ, मगर उनके जो नंदोई है ना, आई उसकी नजर एकदम खराब। उनकी नन तो अच्छी है ना, उन्हीं के पास चली जाए थे। अच्छा चूड़ियां। हाँ बीबी देखो चूड़ी। अच्छी। हाँ आइए देखो बीबी, आज गिराऊं नहीं। अब्बा, मैं हुस्ना की नंदी नहीं हूँ, मैं उसकी चचाजाद बहन भी हूँ। अरे कुछ तो रहम करो, खुदा से डरो, खुदा से डरो, नहीं तो तुम। मैं कहता हूँ निकल जा यहाँ से, दफान हो जा। तू हुस्ना की बहन बनकर इस घर में मेरे साथ नहीं रह सकती नसीरा। चल, गई नहीं, दफा हो जा। कहाँ जाऊँ? तुम ही बताओ, मैं कहाँ जाके मर जाऊँ? ना मेरी माँ ना मेरा बाप, मेरा बस एक अकेला भाई है। तुम मुझे क्यों उसके सामने शर्मिंदा करते हो? एक अकेला है भाई, बड़ा प्यारा है भाई। इतना मान है भाई का तो इस खंडर जैसे घर को बहन के नाम नहीं कर सकता। 15,656 रुपए 12 आने कलदार निकलते हैं मेरे। क्या कर्जा निकलता था तेरे बाप का मुझ पर, जो मैंने इतने पैसे तेरे भाई की शादी में खर्च कर दिए। मेरा भाई तुम्हारी एक एक पाई अदा कर देगा। तूने मुझे पहचाना नहीं नसीरा। हिसाब किताब की बात हो तो मैं अशफाक अहमद वल सुल्तान अहमद अपनी हमशीरा बीबी जान और सगे भाई को बख्शने वाला नहीं। याद रहेगा ना, हुस्ना का जेवर इस घर की दीवारों से बाहर नहीं जाएगा। तुम मेरी मानो तो लानत भेजो उस जेवर पे। अली तुम्हें ये मकान दे देगा। देखो ना, आखिर हम इस मकान में रह रहे हैं। ये मकान 15,000 से बहुत ज्यादा का है। ज्यादा का है, बहुत ज्यादा का है। फिर डंडी मार रही है, फिर बेईमानी कर रही है। मैं तुझे समझा रहा हूं कि हिसाब किताब की बात हो तो मैं अशफाक अहमद वल सुल्तान अहमद अपनी हमशीरा बीबी जान और सगे भाई को बख्शने वाला नहीं। कौन कौन सा कर्ज चुकाएगी इस मकान से? क्या जहेज लाई थी तू? क्या घोड़ा जोड़ा मिला था तुझे तेरे घर से? सल्तनत बरतानिया की अदालत का पेशकार हूं। मेरी सल्तनत में सूरज गुरूब नहीं होता। अफसोस, अरे मेरी माँ को अपनी बहन की बेटी ब्याने का मरज लाक ना होता तो आज किसी बड़ी रियासत का दामाद होता। वो तो मेरा एहसान है कि तू इस घर में रह रही है और मेरी बीवी कहलाती है। हुस्ना 100 बार जाए मगर उसका जेवर इस घर से बाहर नहीं जाएगा। आ गया समझ में, या समझाऊं किसी और तरीके से? तुमने मुझे सारे कुनबे का बैरी बना दिया, सारा खानदान का दुश्मन बना दिया तुमने मुझको। कोस रही है, गारत हो जाए अशफाक अहमद। अरे जा जाके लाहौर में देख, गारत वो हो रही है जो ताजे बरतानिया के वफादार नहीं है। मैं वफादार नमकखार खुदा खिजर हयात की वजारत को सलामत रखे इसी शहर में मजिस्ट्रेट बनूंगा और फिर समझूंगा तेरे सारे कुनबे को बड़े शरीफों के फन्नेखा बने फिरते। हुस्ना 1000 बार जाए घर से बाहर मगर उसका जेवर अशफाक अहमद के कलमदान से बाहर नहीं जाएगा। यार अजीब झल्ला आदमी है तू। इतनी देर से कह रहा हूँ कि तांगा उधर से निकाल मगर तेरी समझ में नहीं आता। पीछे जनानी सवारियां बैठी है, तेरी समझ में नहीं आता। पागल हो गया तू। उधर से निकाल दूसरे रास्ते से तांगा। चल ना। अबे छोड़, तू उधर से निकाल यार।
अरे अब्दुल्ला जी। दीनू भाई, हाँ। बलबा बहुत बढ़ गया है। अच्छा। कॉलेज रोड पर बड़ी मारा मारी हो रही है। अरे हाँ अब्दुल्ला जी, वो मामदीन हलवाई भी रोता गाता बड़े सरकार के पास सिफारिश कराने आया था। उसके लमडे को पुलिस धर के ले गई। कसूर, अमृतसर, गुरदासपुर, डेरे तक मुसलमानों का खून बह रहा है। फिर मुसलमानों भी धत तेरेगी करनी शुरू कर दी। पाकिस्तान बने बिना बात नहीं बनेगी दीनू भाई। अब पहले तो साहब लोग जो बात करे थे ना, तो अपने कुछ पल्ले नहीं पड़े था, पर अब तो साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान बनना चाहिए। देखो ना, मुसलमानों की दुश्मनी में तो सारी जात एक हो जाती हैं, सारी की सारी। अब्दुल्ला जी, तू आ किधर से रहा है? बड़े सरकार पता नहीं किधर चले गए सवेरे से। भाई खबर नहीं मुझे तो, मैं तो एहसन मियाँ की कोठी तक गया था। अच्छा। हाँ। अच्छा भाई, बड़ी परेशानी, बड़ी परेशानी। अच्छा तू जा जा, अल्लाह मालिक है, जा। मेरा तो दम लौटा जाता है। अल्लाह जाने डिप्टी साहब कहाँ चले गए। नसीरा के घर तुम्हारी जिद्दम जिद्दा में अली को बेटी दे तो दी, मगर मियां मुमताज अहमद के दिल में हौल का पंखा लगा है। माँ पर पूत, पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा ही थोड़ा। आखिर को अली तुम्हारी देवरानी नजमा का बेटा है। आया तो एक दरासी अंग्रेजी की डिग्री क्या मिल गई अली को कि तुमने आला मारा माजी फरामोश करके हुस्ना फूल जैसी बेटी ब्याह दी दुश्मनों में। तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं चाची। डिप्टी साहब हर वक्त अली की लियाकत के गुण गाते हैं। हाँ नहीं तो, अरे सारे शहर में खलबली। भाई जाना ही था तो तुमसे मुझसे कह कर गए होते मियां मुमताज अहमद। अरे बे कहे जाने का मतलब ही यही है कि भतीजी के दर्शन को गए हैं, और वो भतीजी नसीरा, अल्लाह की कसम हुस्ना के मायों के दिल से जो मुंह फूला है तो मुस्कुरा के नहीं दिया जालिम ने। खैर से रोशन के घर का चौथा चाला आ गया। पान दूं? दे दीजिए कट्टर, मेरा तो दिल पहलू से निकला जाता है। खाने का वक्त होने वाला है। ऐसे वक्त में तो डिप्टी साहब कभी घर से निकले ही नहीं बाहर। ये आप क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं भाई। ठीक है, अली और मोहसिन बगावत की जुर्म में गिरफ्तार कर लिए थे, लेकिन राय बहादुर साहब ने जमानत पर रिहा करवा चुके हैं। एहसन भाई, अली ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो तो नेशनलिस्ट है। नेशनलिस्ट होना मुसलमान की वक्ती मसलहत तो होती है रोशन, लेकिन अटल फैसला नहीं हो सकता। कई बार मेरा जी चाहता है कि अंग्रेज की दी हुई नौकरी उठाकर उसके मुंह पर फेंकूं। हामिद भाई, अभी कुछ दिनों की तो बात है, मोहसिन कांग्रेसी लीडरों के इस्तकबाल को स्टेशन गए थे। बिल्कुल झूठा इल्जाम है। और तो और मोहसिन, जिन्हें सिवाय इसके कोई गम नहीं कि जैसे भी मुमकिन हो विलायत जाकर बैरिस्ट्री की तालीम हासिल करें। भाई आप लोग माने या ना माने, गिरफ्तारी से ज्यादा खानदान के सामने एक और मरहला है, और वो इन दोनों के हिंदुस्तान से इंडेफिनेटली बाहर रहना। पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आता। राय बहादुर साहब, मामू मियाँ, मिर्जा साहब, तीनों का यही मशवरा है। तुम दोनों जाएंगे कहाँ? और चले भी गए तो पीछे आगा जी को। भाई आगा जी से कौन बात करेगा? राय बहादुर की चीफ मिनिस्टर से बात हो चुकी है। ये दोनों अगर मुल्क से बाहर चले जाते हैं तो हुकूमत को खतरा कम हो जाएगा। वरना कल फिसादात कोई बुरा रुख अख्तियार करते हैं तो अली का बचना बहुत मुश्किल है। आगा जी को खबर है? हाँ, आगा जी को खबर है। और अम्मा को? अम्मा को समझाना बहुत मुश्किल है बुनियादी खाला। उन्होंने मुझे मना किया था कि मैं जुम्मे से पहले घर ना आऊं। ना बीबी, पहले मैं घर में घुसी तो चची जान मेरा सर मोड़ देंगी, सीधा बोतान लगा देंगी कि मैं अपने कपड़े बदलने के बहाने से आपको ससुराल से लेके चले आएंगी। ना बीबी ना। अब बातें मत बनाओ बुआ, चलो अंदर। अच्छा तो इधर से नहीं, किधर से चलेंगे? पिछले दरवाजे से। चलो चल। दीनू भाई, सलाम दीनू भाई। जवाब दे रही, सलाम नहीं कर रहे। सलाम कर रही, जवाब नहीं दे रहे। सलाम का जवाब तो है ही मालिकुम सलाम। और ये जो तुम कव्वा सा सर लेके बड़ी मोतबर बन के
छोटी बीबी के संग ससुराल गई थी, रोज रोज कपड़े बदलने के वास्ते इनको लेके यहाँ कहाँ चले आती? ओए ओए ओए, सलाम दीनू दादा। जीती रहो, सुखी रहो छोटी बीबी। सुन लिया आपने अपने दीनू दादा की गुफ्तगू? गुफ्तगू। छोटी बीबी, हम समझाए रहे। देखो ना, हम माली लोग जब नया बूटा जमीन में उतारे हैं ना, तो नई माटी और जड़ों के संजोग के वास्ते 4 दिन जोड़ जोड़ के मिला के रखना पड़े है जड़ों और माटी को। बेटी और ससुराल का मामला भी यही है। ये है कि रोज रोज तुमको लेके यहाँ चली आवे। अरे घास खोते खोते चर भी गए हो क्या? ना मैं बीबी को लेके आई हूँ, ना बीबी आप आई हैं। अली मियाँ ने खुद भेजा है। मुस्लिम टाउन के सादी शिराजी दीनू दादा, आई समझ में? अब आ भी जाओ दुल्हन, हॉल खाने से वक्त गुजर तो जाएगा नहीं। आते होंगे खैर से मियां मुमताज अहमद। चची, आप जैसा दिल मैं कहाँ से लाऊं? मेरा तो कलेजा मुंह को आया जाता है। ना तो मोहसिन का कुछ पता चलता है, ना डिप्टी साहब का। ठीक कह रही है दुल्हन, हमारा दिल भी पत्थर का नहीं है। अब तुम्हारी परेशानी को देखकर हम अपना दिल मजबूत नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा? ठीक कह रहे हैं आप चची, आप कुछ ख्याल न कीजिएगा। मेरी हालत तो वैसे ही दिगरगुम हो रही है। बुनियादी खाला, पहले आप जाओ। ना बिटिया, आप मुझे साथ लेके चलेंगी? मेरा मतलब है मैं आपके साथ चलूंगी। मुझे चची जान से बहुत डर लगता है। आलमारा, जरा सुनना तो, ये बुनियादी का सुर कहाँ से सुनाई दिया? बुनियादी? जाओ ना बुनियादी खाला, जाओ। हाँ वही है। अच्छा जाओ। सलाम बीबी। सलाम। गजब खुदा का, शहर का ये आलम और तुम्हें जोड़ा बदलने की इतनी जल्दी कि वक्त देखा ना घड़ी हुस्ना को लेकर फिर आ गई। हुस्ना? जी अम्मी, आदाब। कल रात तो बेटी तुम ससुराल गई थी और आज फिर वापस, और इस बलबे में? हम तुम्हारी माँ से अभी यही कह रहे थे कि अली को घर दामाद रख लो, वो तुमसे अलग और तुम उनसे दूर नहीं रह सकती। नसीरा के भागों भी छीका टूटेगा। देखो बेटी, तुम्हारी शादी को अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है, उसमें तुमने 20 दिन मैके में काट दिए। ये चची बिल्कुल ठीक कह रही है, नसीरा तुम्हारा घर आबाद होने नहीं देगी। अम्मा, आप लोग खामखा नसीरापा के पीछे पड़े रहते हैं। ऐसे ज्यादा बदनसीब औरत तो मैंने देखी नहीं। अम्मा, आगा जी हैं घर पे? ये देखो कैसे गंदे तावीज बोल रहे हैं। नसीरा की माँ जो विष का बीज बो के अल्लाह को प्यारी हुई है, बेटी वो फसल काटेगी नहीं। तुम्हारी माँ को सारी उम्र देवरानी बन के जलाया है नसीरा की माँ ने, फिर नसीरा तुम्हारी बही खा कैसे बन जाएंगी? चची जान, आप चुप रहे, आप कुछ ना बोले। क्यों नहीं बोले? जरूर बोलेंगी चची जान। है क्या बहरा, अंधा, गूंगा, क्या ये सब समझ लिया है नसीरा ने? अरे जो अशफाक अहमद नसीरा को ना समझे, वो भला खुदाई में और क्या समझेगा। आलमारा, ये तमाशा देखो। अरे 4 दिन की ब्याही कैसी नसीरा के गुण गाने लगी हुस्ना। सब भूल गई कि साचक के दिन क्या कहा था नसीरा ने। रुखसती और वलीमे पर किसने गुल खिलाए थे? क्या कहा था उन्होंने, क्या किया था उन्होंने साचक के दिन? चची जान, बात तो आपने खुद शुरू की थी। क्या कहा था उन्होंने? अरे ये कहा था कि उस दिन से जो मुंह फूला है तो घुमियां निकली नहीं है मुंह से। आलमारा, ये हुस्ना तो गई काम से, अब तो ये मेरे और तुम्हारे खिलाफ ही बोलेंगी। चची जान, अगर आप अपनी बात खत्म कर चुकी हो तो मैं कुछ कहूँ? ये देखे बीबी, ये शगुफे खिल रहे हैं माँ। मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि हुस्ना बीबी घर कैसे करेंगी। अल्लाह पनाह में रखे। अरे ये कहाँ से निकला? बुनियादी खाला, मैंने आपको मना किया था मैंने मना। दीदी, हम नमक हराम है? तोबा 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 तोबा, मेरा मतलब है नमक ख्वार है। 4 पुश्तों से नमक खा रहे हैं ना बीबी ना। नमक हरामी हमारा मिजाज नहीं है। चची जान, इधर तो ये हाल हैगा हुस्ना बीबी की ससुराल में कि अशफाक मियाँ बगैर फूके न खाना खाए ना पानी पिए,
दरो दीवार पे तावीज लटक रहे हैं, शाख शाख पे कील जड़े हैं। ये उलझावा आज सुबह मैंने हुस्ना बीबी के बिस्तर से निकाला। ये हुस्ना, इधर आके बैठो। आज के बाद से तुम नसीरा की तरफदारी नहीं करोगी। अम्मा, नसीरा अब बिल्कुल बेबस है। बेबस है? अरे फलीते जला जला के दूसरों को बेबस कर सकती हैं। अगर आप लोग अली के खानदान से इतनी नफरत थी तो आप लोगों ने मेरी शादी वहां क्यों की थी? हाँ, ये सवाल तो आज मैं तुम्हारे बाप से जरूर करूंगी। ये बात उनकी समझ में क्यों नहीं आई कि नसीरा तुम्हारी चचाजाद बहन तो बन सकती है, तुम्हारी नन नहीं बन सकती। अरे कौन है जो अली के घर से रोज उठा उठा के तुम्हें भेजता है यहाँ? हमसे पूछो, हमसे। नसीरा की नजर घर पर है। आला मारा, अगर यही घंटे तावीज चलते रहे तो हुस्ना घर नहीं कर सकेगी। अरे बुनियादी, आज तुम तो घुटनों चलने के काबिल हो गई। ये पलीतों का झिंझना बना के क्यों मेरे मुंह का पल लटका रही हो? अरे रखो इसे कोने में दबा के मोरी के पास। अच्छा जी। शामी को ले जाती हूँ हसन साहब के पास। ये हुस्ना तुम्हारा रोना मुझे बता रहा है कि दाल में काला है कुछ। मुझे ताव से फितना बता दीजिए, आगा जी हैं घर पे? चाची 2-3 दिन से उनकी हालत भी देखी, अब अपने किए पे पछता रहे हैं। गजब खुदा का, उसने घर से धक्के देके तुम्हें सड़क पर इस बल्बे में निकाल दिया और तुम अभी तक उसी के गुण गा रही हो। आज तो मैं डिप्टी साहब से साफ साफ बात करूंगी। मोहसिन, अली, तुम दोनों मेरे कमरे में चलो। जी अच्छा। अच्छा भाई मिर्जा, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम भी घर जाकर भाभी से बता दो, मैं भी जरा अंदर देख लेता हूँ। हाँ हाँ जरूर जाइए, लेकिन डिप्टी साहब अपने हवासों पर काबू रखिएगा, कहीं अपनी बातों से भाभी को घबरा मत दीजिएगा। अच्छा अच्छा। अम्मा, आगा जी। हाय शुक्र। अरे डिप्टी साहब, आप कहाँ चले गए थे? आज जरा तशरीफ लाइए इधर। खैरियत? पान बाद में खाइएगा, जल्दी आइए। इलाही खैर। फरमाइए। तशरीफ रखिए। हमारे खानदान के कितने बुजुर्गों को सूलियां दी गई थी आला मारा? ये कैसा सवाल है? गिनती तो याद होगी। गिनती तो दिल पे नक्श है। बड़े चौक पर 8 सूलियां टांगी गई थी। लेकिन आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं डिप्टी साहब? गदर के बाद हम जैसे बहुत से मुसलमानों ने मुल्क की सियासत के बारे में सोचना भी छोड़ दिया था, मगर आज अनजानेपन में वक्त हमें फिर एक बार उसी रास्ते पर ले आया है। अली और मोहसिन हिंदुस्तान से बाहर न भेजे जा सके तो खुदा न करे कल इन्हें काले पानी की सजा भी सुनाई जा सकती है। क्या क्या कह रहे हैं डिप्टी साहब? बड़े आखिर जी सही करें ताहिमा। मुझ पर कॉलेज के लड़कों को बगावत पर उकसाने और मोहसिन पर जुलूस की लीडरी का इल्ज़ाम है। एक टॉमी हिंदू इंस्पेक्टर की गोली से मार दिया गया है, उसके कातिल हम दोनों ही ठहराए गए। काला मुंह इन गोरों का, ये दोनों कातिल? हरगिज यकीन नहीं आ सकता डिप्टी साहब कि शहर में इतना अंधेर मचा हुआ है। मेरा राय बहादुर और मिर्जा का यही मशवरा है कि आइंदा 24 घंटों के अंदर अंदर मोहसिन और अली को हिंदुस्तान से बाहर चला जाना चाहिए। मोहसिन के बारे में आपको और मोहसिन के अख्तियार बड़े आका जी, मगर मैं बुज़दिलों की तरह हिंदुस्तान छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। अली भाई प्लीज, जेंकिंस की हुकूमत को हमारे खिलाफ गवाहियां हासिल करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। और फिर क्या रखा है इस मुल्क में? मैं तो न जाने कब से बाहर जाने के ख्वाब देख रहा हूँ। मैं जो ख्वाब देख रहा हूँ मोहसिन, उसकी ताबीर पाकिस्तान की तामीर और हमारी आज़ादी है। और फरार हासिल करने के लिए तर्क वतनी क्या ज़रूरी है? आदमी चाहे तो अपनी जगह बैठे बैठे भी हर जिम्मेदारी से फरार हासिल कर सकता है। बहरहाल ये तय है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अली, क्या अपने तायबा की बात भी नहीं मानोगे तुम? मैं तुम्हारे जज्बे की कदर करता हूँ अली। तुम इस्लाम या मुसलमानों की कोई बड़ी खिदमत अंजाम देकर काले पानी जाओ या शहीद हो जाओ, वल्लाह मुझे जर्रा बराबर परवाह नहीं होगी। मगर मैं तुम्हें अंग्रेज की मौजूदा हुकूमत की घिनौनी साजिश का शिकार नहीं होने दूंगा।
राय बहादुर साहब उस मीटिंग में मौजूद थे जहां हिंदुस्तान के मुसलमानों को दहशत ज़दा करने के लिए तुम दोनों के लिए काले पानी की सजा तजवीज की जा रही थी। अली भाई, जो कसूर हमने किया है वो मुसलमान हिंदुस्तान के तूल अर्ज में कर रहे हैं, लेकिन लाहौर के नौजवानों को यह सजा देकर वो वाकई मुसलमानों को दहशत ज़दा करना चाहते हैं। नहीं मोहसिन, तुम गलत समझ रहे हो। हमारा कसूर छोटा सही, लेकिन हमारी सजा इतनी मामूली बात नहीं होगी। वैसे भी मोहसिन, जद्दोजहद आज़ादी में अफराद की कुर्बानियाँ जो होती हैं ना, वो आज़ादी के कारवान का संगमील बन जाती हैं। ये दहशत ज़दा करना भी चाहे तो अब मुसलमान डरेंगे नहीं। अब समझ में आई है बात कि बावजूद मना करने के हुस्ना मेरे घर आज क्यों भेजी गई थी। अली, अगर तुम्हें यही सब कुछ करना था तो 1 महीना पहले शादी करने की क्या जरूरत थी। ये क्या तुम बेमहल गुफ्तगू करने बैठ गई? मौका महल तो अब समझ में आया है मेरी। घर में हुस्ना का टिकना किसी और ने दूभर बना दिया है, उसकी जिंदगी को दूभर बनाने के चले हैं। सोच समझ कर बात किया करो। किसकी बात कर रही हो? बहुत सोच समझ कर जबान से ये बात निकाली है डिप्टी साहब। किसकी बात कर रही हूँ सुनेंगे? इनकी बहन नसीरा की और अपनी बेटी की। आप समझ नहीं सकती तो अंदर तशरीफ ले जाइए। उठी जाती हूँ, लेकिन जाते वक्त जरूर कह जाऊंगी कि मैंने अपनी फूल सी बच्ची इन्हें दी। अगर इन्हें लीडरी करने का शौक था तो हुस्ना मेरे घर बैठी क्या बुरी थी। कौन कह सकता है कि ये वही मोहतरम खानदान है जिसके 8 बुजुर्ग 1857 की जंग आज़ादी में सूलियों पर चढ़ाए गए थे। हमारा हाल देखकर तो यह महसूस होता है जैसे हमें अंग्रेज की गुलामी रास आ गई है। बना बनाया झटकी नमूना है अपने मरहूम बाप शमशाद अली का। तर्क मवालात में कैसा कैसा मेरा रेशम जलाया है शमशाद अली ने। हाय हाय, उसी बाप का तो बेटा है। आप खामोश नहीं रह सकती हमारा? नहीं रह सकती। आपने सारी जिंदगी अपनी औलाद से बढ़कर अपने भाई की औलाद से मोहब्बत की है। अली की जुर्रत कैसी हुई कि आपका हुक्म सुनकर भी कह जाते नहीं जाऊंगा हिंदुस्तान। न जा, मुझ पर तो मेरी बेटी भाई नहीं देगी। आज मैं जाऊंगा वहां। तुम्हारी माँ अली और नसीरा से वाकई नफरत करती है। मुसलमानों के औसत दर्जे के कुनबों के सवाल का बड़ा सबब औरतों की कम इल्मी और खानदान की घटिया सियासत है। तुमने महसूस किया मोहसिन? इन्हें अली से इस लहजे में गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी। आगा जी, मैं तो कुनबे बिरादरी से वैसे ही दूर भागता हूँ। अली भाई जाएं या ना जाएं, लेकिन मैं जरूर जाऊंगा। आगा जी, वो अली और मोहसिन की रवानगी का बंदोबस्त हो गया है। ये दोनों यहाँ से राय बहादुर की कार में दिल्ली जाएंगे। दिल्ली से चौधरी के भाई के साथ बम्बई चले जाएंगे। चौधरी मुख्तारुद्दीन का पता किया? वो कहाँ है? जी, वो फिलहाल तो नाइजीरिया में है, लेकिन अली और मोहसिन जब जद्दा पहुंच जाएंगे तो वो वहां मौजूद होंगे। मोहसिन, तुम जरा मेरी बात सुनो। जी आगा जी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। पैसों का बंदोबस्त मैंने कर लिया है। क्या मैं हाजिर हो सकता हूं? आधा वर्ष है ताया साहब, आधा वर्ष है डिप्टी कमिश्नर साहब। देखा तुमने ये क्या हो गया? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अच्छा हुआ तुम आ गए। अली जाने को तैयार नहीं है। तो काले पानी ही जाएंगे क्या? खुदा ना करे। वैसे माशाल्लाह परेशानी के आलम में भी आपके तकल्लुफात कुछ कम नहीं हुए। आदत है, और वो भी उम्र भर की आदत। वैसे हैं कहाँ साहबजादे? नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है।
मैं इस कमीने गवर्नर जेंकिन और उसके पिट्ठू से माफी किस तरह मांगूं? बोलो। अली, उस्मान, तुम्हारे ये आंसू मुझे बुज़दिल बना सकते हैं, बेज़मीन नहीं हो सकता हूं मैं। कह दो हुस्ना, कह दो, जो कुछ कहना चाहती हो कह दो। पर खुदा के वास्ते ये मत करना कि दुश्मनों के सामने मैं हाथ बांध के खड़ा हो जाऊं। और जो कुछ कहना चाहती हो कह डालो, निकालो दिल की भड़ास। अली, अब हम दो नहीं हैं, एक तीसरा नाम भी हमारे वजूद का हिस्सा बन चुका है। आप सुन रहे हैं ना? आप सुन रहे हैं ना अली? हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूं, मैं जानता हूं। किसी तीसरे नाम और इसी तीसरे वजूद ने तो मुझे जिंदगी का हौसला दिया है। फिर लोग ये क्यों नहीं समझते उसने? मैं होश हवास रखते हुए कैसे चाह सकता हूं कि मेरा बच्चा ऐसे हिंदुस्तान में आग खुले जहां किसी मुसलमान बच्चे का मुस्तकबिल महफूज नहीं है, जहां मुसलमानों के हंसते हुए चेहरे और अस्ती बस्ती आबादियों के बजाय उनके पाक जिस्म से बहने वाला लहू हिंदुस्तान में उनकी जिंदगी की अलामत बनेगा है। लेकिन लोग तो कहते हैं अली कि आप नेशनलिस्ट हैं। उस दिन आप कांग्रेसी लीडरों के इस्तकबाल को भी रेलवे स्टेशन गए थे। हाँ, अच्छा मारी थी ना मैं। तुम निजात दहिंदा समझकर स्टेशन पर उनके इस्तकबाल को कहता। जानती हो, इन निजात दहिंदों में से किसी एक ने एक लफ्ज एहतजाज का नहीं कहा इस जलील हुकूमत के खिलाफ। मुझे क्या रकत का सवाब मिल जाता, क्या रकत का सवाब मिल जाता जो मैं नेशनलिस्ट ही रह जाता। सजा से बच भी जाता तो तुम्हारे ख्याल में नेशनलिस्ट और कांग्रेसी मुसलमानों का अशर मेरे सामने नहीं है? अभी कल की तो बात है ना, संगम के मेले में बलवा हुआ था तो वो इलाहाबाद कांग्रेस के मुसलमान सदर, उनकी वो गांधी कैप, उनकी वो खद्दर की शेरवानी, वो तक तो इनको बचा ना सकी। उनके घर का सन और बच्चा तक मार दिया गया। सुना, हमें हिंदुस्तान में अगर जिंदा रहना है तो एक बाइज्जत और खयूर कौम की तरह जिंदा रहना होगा। इसलिए बाखुदा अब ये रुसवाई, जिल्लत मेरी बर्दाश्त से बाहर है। मेरी जिंदगी में एक मकसद है उसका, और मैं उसी के लिए जिंदा हूं। आप चले जाइए। हाँ अली, आप चले जाइए। अली मियां। जी हाजिर भाई, शौक भाई। अब भी वक्त है, सोच लो उसने। आप चले जाइए। आप चले जाइए। हाँ हाँ, मुझे मालूम हो गया है अली। आबिद हसन और एहसन के सामने तो हमारी चलने से रही। कम से कम हमारा मशवरा तो ये था कि तुम चले जाते रियासत हैदराबाद दक्कन, वहाँ अपनी भी नवाबीन सेलेक्ट थी, अंग्रेज से भी खासा पुराना याराना था, कुछ ना कुछ बात बन ही जाती।
मगर अब वो लोग भेज रहे हैं तुम्हें अफ्रीका। और अफ्रीका काले पानी से दूर है। आपने आपा को कुछ बताया तो नहीं? तुम्हारी बहन ही का पैगाम पहुंचाने के लिए मैं इस वक्त तुम्हारे पास आया हूँ। अशफाक भाई, आप तो कमाल कर रहे हैं। मैं समझता था कि मुझसे नफरत करते होंगे। नफरत? हाँ, नफरत ही कह लो अली। सारा जमाना यही कहता है कि मैं अपनी बीवी और साले दोनों का दुश्मन हूँ। मैं भी कहने वालों को झुटलाता नहीं, बस खामोश रहता, चुप। मुझे माफ कर दीजिए अशफाक भाई, प्लीज। मैं क्या करूं? जब बाबा की बातें सुनता हूं तो मुझे गुस्सा आ जाता है। ये क्या है? स्टैम्प पेपर? वो माने ही नहीं तुम्हारी बहन। मैं यहाँ आने को तड़प रहा था और वो मुझे भेज रही थी अदालत। खड़ा खड़ी अदालत से ये पेपर बनवा के ला रहा हूं। तुम्हारे पीछे मकान की मुसीबत हो जाएगी, इसका महफूज हो जाना जरूरी है। अशफाक भाई, ये स्टैम्प पेपर गालिबन मेरी और हुस्ना की मंगनी के वक्त ही तैयार हो गया था। सन पे जरा गौर कीजिए आप। वो बलवे की वजह से आज तमाम अदालतें मुअत्तल पड़ी हैं। पिछली तारीख न डलवाता तो और क्या करता। अशफाक भाई, आपको किसने कहा है कि मैं जा रहा हूं? किसने कहा है? जाना तो तुम्हें होगा अली। जुमला पूरा कर दीजिए अशफाक भाई। जाना तो तुमको होगा अली, अफ्रीका ना सही, काले पानी सही। आपको पता है मैं इस वक्त क्या समझ रहा था? मैं समझा था कि आप आपा की पता नहीं कितनी दुआओं का संदेश इस वक्त मेरे पास लेकर आए होंगे। अशफाक भाई, मेरे ससुराल वाले आपको, मुझे या आपा को कितना ही बुरा कहना समझे, लेकिन एक बात याद रखिए कि वो नियत के इतने बुरे नहीं हैं कि मेरी इस छोटी सी जायदाद पर मेरी गैर हाजिरी में उनकी नजर हो। समझे आप? ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। चले जाइए। हुस्ना बीबी, छोटी बीबी, काहे रो रही हो? दादा, हम तो ये कहे हैं बीबी कि ये जो बड़े सरकार अली मियाँ को बाहर भिजा रहे हैं ना, ये कोई भली बात नहीं। क्या करे दिलू दादा, इसके सिवा और कुछ हो तो नहीं सकता। शाही तो बीबी अकबर बादशाह की नहीं रही, तो एक गोरा और कितने दिन शाही कर लेगा। छोटे बड़े सभी बोल बता रहे कि पाकिस्तान मौला ने चाहा तो जरूर बनेगा, पर ये जो अली मियां परदेश चले गए ना, तो देश परदेश के दो दुनियाओं बीच बड़ी खंडतें हैं। पहले तो देश से बाहर जाना मुश्किल, खामखा कोई बला लग जाए, देश छूटे बंदा परदेश चला जाए तो परदेश से लौटना भी बस में नहीं रहता। ना 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 रो, ना रो छोटी बीबी, ना।
पर जो ये अली मियां परदेश चले गए ना, तो देश परदेश के दो दुनियाओं बीच बड़ी खंडतें हैं। पहले तो देश से बाहर जाना मुश्किल, खामोखा कोई बला लग जाए, देश छूटे बंदा परदेश चला जाए तो परदेश से लौटना